सनातन धर्म में हर माह की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं। इसी तरह से सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिससे कि घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे, तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के विषय में जानते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों कहा जाता है कि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल भी है। अगर हम इस व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय करें तो हमें अवश्य ही शुभ फलदायक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा करी जाती है। प्रत्येक साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों एकादशी के कई विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें लाभ हो। दोस्तों अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांध करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी पर रख दें। अर्थात 5 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांध करके पहले भगवान विष्णु को चढ़ाएं, उनके पास कुछ देर चढ़ी रहने दें। उसके बाद उनको लेकर के अपनी पैसे वाली जगह या तिजोरी पे रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बन जाते हैं। अगर आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिला करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम अपने आप बनने लगते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे पर कलावा भी बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें भी स्त्रियों को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों आप तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें, फिर उसके बाद अगले दिन उन चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। दोस्तों जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, तो उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन मान्यता है कि विधिवत रूप से व्रत रखने से और देवी लक्ष्मी और श्री विष्णु की उपासना करने से आपके संतान को लंबी उम्र का वरदान मिलता है और सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके खीर,
पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ये उपाय संतान के लिए लाभदायक होता है। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और संतान के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। इस दौरान उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। इससे बच्चों के तनाव में कमी आती है। इस दौरान संतान के साथ भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें और विद्या यंत्र की स्थापना करें। ऐसा करने से पढ़ाई में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने पर संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन परिवार के साथ मिलकर के भगवान विष्णु की आरती करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। जिन दंपतियों की संतान पैदा होने के बाद मृत हो जाती है या स्त्री का गर्भपात हो जाता है, वो इस एकादशी के दिन व्रत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर के उसकी जड़ में चांदी के लोटे से कच्चे दूध में मिश्री डाल करके चढ़ाएं। पीपल के तने पर 7 बार मौली लपेटकर संतान की अच्छी सेहत की प्रार्थना करें। संतान का जन्म होने के बाद से लगातार अगर बीमार रहती हो तो वो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के साथ ही 11 गरीब कन्याओं को भोजन करवाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें वस्त्र भेंट करें, उन्हें कुछ उपहार भी दें। ऐसा करने से संतान का स्वास्थ्य अच्छा होता है। संतान के अच्छे करियर के लिए इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ में शिव परिवार का पूजन अवश्य करें। भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दान करें और शिव मंदिर में खोए की बनी मिठाई का दान करें। इसके साथ साथ शिव जी का अभिषेक भी करें। ऐसा करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके संतान का भविष्य और जीवन दोनों ही उज्जवल होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के विषय में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।